पहले हम दूध से नहलाएं कि पानी से नहलाएं, पहले हम फूल चढ़ाएं कि पहले तुलसी चढ़ाएं, पहले भोग लगाएं कि पहले आरती करें। हम यहाँ उलझे हैं, कंफ्यूज हैं, पहले ये कर लें कि पहले वो कर लें। अरे भाई, भगवान के लिए पहले ये काम कि पहले ये तो क्रिया हो गई, ये तो कर्म हो गया। और ईश्वर तक कौन सा कर्म है जो आपको पहुंचा दे? ईश्वर कर्म से नहीं। यदि कर्म करने से ईश्वर मिलता तो बड़े बड़े साधु संत ध्यान मग्न हैं, डूबे हैं। जानना होगा, शास्त्रों की गंभीरता को समझना होगा। ईश्वर केवल प्रेम का विषय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहीं हारा। अच्छा बताइए, मीराबाई पहले जल चढ़ाती थी कि दूध चढ़ाती थी? पहले फूल चढ़ाती थी कि पहले भोग लगाती थी? पहले आरती करती थी कि धूप बत्ती लगाती थी? क्या करती थी मीराबाई? मीराबाई ने कभी ना एक लोटा जल चढ़ाया। सुन लीजिए, कहीं लिखा नहीं मीरा के जीवन में, ना मीरा ने कभी एक लोटा जल चढ़ाया भगवान को, ना कभी एक तुलसी चढ़ाई, ना कभी एक फूल चढ़ाया, ना कभी कुछ किया। फिर भी उससे बड़ा प्रेमी हम तो उसकी धूल बन जाएं पांव की, चरणों की, तो बड़ी कृपा। क्यों? क्योंकि मीरा फूल नहीं, जल नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रेम अपनी आंखों के आंसू निकाल निकाल के गोविंद के चरणों में चढ़ाया करती थी। गोविंद, मेरे पास जो है वो सब तेरा दिया हुआ है, बस आंसू हैं जो निकाल निकाल के मैं आपके चरणों में चढ़ा सकती हूँ। अपने आंसुओं से भगवान का अभिषेक करती थी मीराबाई। अच्छा, एक भक्त के भी भगवान ने पांव धुले थे आंसुओं से। जानते हो कौन? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण आज सुदामा के चरणों को अपने आंखों के जल से धो रहे हैं। आहा, तो क्या वो भगवान जो भक्त के लिए आंसू बहाता है, क्या वो आपसे फूल चाहता है? क्या आप इतने सस्ते में निपटने चाहते हो? एक माला चढ़ा दिया, एक हार चढ़ा दिया, ये सस्ती चीजें क्यों? कुछ महंगा चढ़ाओ भगवान को। क्या सोना महंगा है? ना, सोना कोई कीमती नहीं है उसके सामने। चांदी, हीरा, मोती, ना तो सोना, ना तो चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना फूल, ना नारियल, ना पैसा, ना लड्डू, ना मिठाई, तो क्या? बोले वो भक्त के चरणों को आंखों के जल से धुलता है, तो तुम भी आंखों का जल निकालो प्रेम का और भगवान को अभिषेक कराओ। जिस दिन आंखों के जल से भगवान को स्नान करा दोगे, मतलब प्रेम के जल से, उस दिन भगवान खड़ा हो जाएगा यूं। और यही मुश्किल है। लड्डू चढ़ाना आसान है, नारियल चढ़ाना आसान है, पर प्रेम के दो आंसू निकालकर गोविंद के चरणों में चढ़ाना बड़ा कठिन है। और जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक मीरा की तरह कुछ नहीं हमारा नहीं हो सकता। मीरा रात रात रोती थी, पूरी रात उसका तकिया, उसका बिस्तर गीला होता था, पूरी रात रोती रहती थी। गोपियों की हालत क्या थी? गोपियों की हालत क्या थी? ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। जाना ही था श्याम सुंदर तो पहले ही बतलाते, घर परिवार को छोड़ के हम कभी यहाँ ना आते। क्या पता था कि तुम बीच में ही छोड़कर चले जाओगे। रोती थी। उद्धव जी मिलने गए गोपियों से। कन्हैया आज रो रहे हैं, यमुना के तट पर बैठे बैठे रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं।
उद्धव जी बोले आप रो रहे हैं प्रभु क्यों? बोले मुझे माँ यशोदा की याद आ रही है। एक बार तुम चले जाओ उद्धव और मेरी माँ को समझा दो कि माँ वो रोया ना करे। माँ तुम रोया ना करो, तुम्हारा लल्ला तुम्हारा कृष्ण ठीक है। माँ ने कहा था लाल खाने पीने में कमी मत करना, पर माँ 56 भोग तो बहुत हैं, पर तेरे हाथ का मक्खन आज भी याद आता है, तेरे हाथ का वो निवाला आज भी याद आता है, जब तू गोद में बिठाकर खिलाती थी ना, भूलता ही नहीं माँ। बहुत मैं राजा बन गया हूँ, द्वारिकाधीश बन गया हूँ, लेकिन फिर भी आज भी तेरे उस मक्खन को याद करता हूँ माँ, आज भी तू याद आती है। और जब भगवान रोते ना, उद्धव जी गए, मैं समझा के आता हूँ, आप मत रोइए। चले उद्धव जी, भैया ये यशोदा का घर कौन सा है? ब्रजवासियों से पूछ रहे हैं उद्धव जी, यशोदा कहाँ रहती है? आप नए आए हैं क्या वृंदावन में? हाँ हाँ हम पहली बार आए, उद्धव है नाम हमारा। ये जल की धार आ रही है, देख रहे हैं ना, ये जल के किनारे किनारे चले जाओ, जहां से ये जल निकल रहा है बस वही घर यशोदा का। जल घर से निकल रहा इतना सारा? हाँ जल नहीं है ये आंखों के आंसू है। जिस दिन से यशोदा का कृष्ण गया है उस दिन से यशोदा का चूल्हा नहीं जला, उस दिन से ब्रज में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। साग पात खाकर जीवन जी रहे हैं, सूखा साग खाते हैं और पानी पीते हैं, किसके लिए कुछ करें? उद्धव जी गए, माँ यशोदा पागलों की तरह एक कन्हैया जो कपड़ा पहनते थे ना, उसको ऐसे गोद में हाथ में लिए हैं यशोदा और कह रही है लल्ला सो जा, कब से जाग रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी, सो जा। फिर सुलाती, फिर उठाती, अरे कितना सोएगा, उठ।